जिसे सुनते ही किसी के चेहरे पे मुस्कान आ जाती है तो किसी के चेहरे पर कोई अजीब एक्सप्रेशन। एंड यस, दिस इज द ट्रुथ ऑफ दिस एरा। वेल, क्या आपको पता है कि पूरी दुनिया की पॉर्न इंडस्ट्री की वैल्यू है 97 बिलियन डॉलर, यानी कि 7 लाख करोड़। अब इसमें इतने जीरो हैं कि इसे आपने काउंट करने की भी मेहनत नहीं की होगी। वैसे आपको पता ही होगा कि कई देशों में अडल्ट फिल्म यानी कि ब्लू फिल्म बनाना और बेचना लीगल है, तो कई जगह ये इलीगल भी है। नमस्कार, मैं हूं प्रेरणा मिश्रा और आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स। बात करते हैं जापान की। तो जापान में पॉर्न इंडस्ट्री में काम करने के बहाने अब लोगों का, स्पेशली लड़कियों का, नई तरह से शोषण किया जाने लगा है। वैसे आपके मन में भी ये सवाल आता ही होगा कि इस इंडस्ट्री में लड़कियों के साथ कैसा बर्ताव होता होगा। इस भयानक इंडस्ट्री की बहुत बड़ी और कड़वी सच्चाई समझने के लिए आप जापान की अडल्ट फिल्म स्टार का ये एक्सपीरियंस खुद सुने और जाने। तो बात करते हैं साकी कोजाई की। 2016 में उन्होंने न्यूज एजेंसी एएफपी को अपनी कहानी सुनाई थी। 2010 का किस्सा सुनाया। उस वक्त वो एक दिन बस का इंतजार कर रही थी। वहीं उन्हें एक शख्स ने अप्रोच किया। बातचीत में पता चला कि साकी को नौकरी की तलाश है और उस शख्स ने उन्हें एक नौकरी ऑफर की और कहा कि वो उन्हें स्टार बना देगा। कागजों पे भी दस्तक हो गए। साकी काम पर पहुंची। पहुंचने पर उन्होंने देखा कि वहां का नजारा ही बिल्कुल अलग था। वो उन्हें सेक्स करने के लिए कह रहा था। वहां पर मौजूद लोगों को कोई परवाह नहीं थी कि क्या होगा। वहीं साकी का कहना था कि मैं अपने कपड़े नहीं उतार पाई, मुझे रोना आ रहा था। वो वापस लौटना चाहती थी पर उन्हें धमकी दी गई कि अगर वापस लौटी तो भारी भरकम जुर्माना चुकाना पड़ेगा और घर वालों को सब सच बता दिया जाएगा। नतीजन साकी को हार माननी पड़ी। लेकिन जापान में साकी ऐसी पहली लड़की नहीं है जिनके साथ ऐसा हुआ हो। ऐसी कई लड़कियां हैं जिनको इस जाल में फंसाया जाता है और फिर जाने नहीं दिया जाता। किस तरह? कभी जुर्माने के लिए धमकाया, तो कभी बदनामी का डर, तो कभी कॉन्ट्रैक्ट में ऐसे नियम रख दिए जिससे वो जा नहीं सके। तो अब ये सवाल आता है कि हम जापान की पॉर्न इंडस्ट्री का यहाँ जिक्र क्यों कर रहे हैं। ये इसलिए क्योंकि जापान की संसद में पॉर्न इंडस्ट्री को रेगुलेट करने के लिए एक बिल लाया गया था जिसका नाम है पॉर्न विक्टिम प्रोटेक्शन बिल। जापान की संसद का नाम है नेशनल डाइट। निचले सदन को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और ऊपरी सदन को हाउस ऑफ चांसलर्स कहा जाता है। निचले सदन ने इस बिल को पास कर दिया, वहीं ऊपरी सदन में ये पास होगा या रिजेक्ट, इसका फैसला आना अभी बाकी है। तो अब इस बिल के पास होने से क्या होगा? पॉर्न इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग अपनी मर्जी से जब चाहे इस कॉन्ट्रैक्ट को रद्द कर पाएंगे। वो ऐसा करते हैं तो वीडियो वेंडर्स उनकी फुटेज हटाने के लिए बाध्य होंगे। मतलब उन्हें उस वर्कर की सारी इमेज वीडियोस हटानी होंगी। वीडियो शूट और अपलोड होने के बीच भी 4 महीने का गैप होगा जिससे वो आगे काम करने के लिए सोच सके। वहीं जानकारों की माने तो इस कानून से नौजवानों को फंसाने से बचाया जा सकेगा। हालांकि ये कानून बनने से पहले ये ज्यादा जरूरी है कि पीड़ित अपने दर्द, अपने साथ हुई नाइंसाफी के बारे में खुल के बोल पाए। तो ये है दुनिया की पॉर्न इंडस्ट्री की, या यूं कहे जापान की पॉर्न इंडस्ट्री की भयानक तस्वीर। ऐसी ही तमाम जरूरी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे जनहित टाइम्स।